सोशल मीडिया पे एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर के काफी न्यूज वायरल हो रहा है। अब ये एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी न्यूज में आ रही हैं, इन सब का क्या बेस है, क्या आधार है और शुरू से सारी कहानी क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में ए टू जेड कहानी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनको जान लीजिए, ये है एसडीएम, मतलब पीसीएस के थ्रू अभी ये सेलेक्ट हुई हैं और इनको अभी जो है गन्ना विभाग में प्रबंधक का जॉब लगा है। ठीक है, तो मुख्य प्रबंधक हैं ये और पीसीएस के थ्रू हुई हैं। इनकी शादी हो चुकी है। जी हाँ, इनकी शादी हो चुकी है और इनके एक हस्बैंड हैं। अब शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। इनको इनके हस्बैंड ने इलाहाबाद लेकर आए और यहाँ पर इनकी पढ़ाई कराई। ठीक है, जब इनकी शादी हुई थी तो इनके हस्बैंड का कहना है कि मैं सफाई कर्मी था। अब सफाई कर्मी होने के नाते इनके पास पैसे की कमी थी, फिर भी इन्होंने इनको खूब पढ़ाया, अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया और उन्होंने पीसीएस पास करवा दिया। यहाँ तक कि 16वीं रैंक, शायद उनका कहना है कि ये 16वीं रैंक पाई थी। तो बेसिकली ये एसडीएम बनेंगे ही, आज नहीं तो कल एसडीएम इनका बनना तय है। तो इसलिए इनको लोग एसडीएम ज्योति मौर्य कह रहे हैं। फिलहाल ये एसडीएम नहीं है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। अब इनके पति का आरोप है, आप देख रहे हैं इनके पति हैं ये, इनका नाम है आलोक मौर्य। इनका आरोप है कि शादी के बाद इनके बीच सब कुछ सही था, इनकी जॉब लगी तब तक सही था, जॉब के कुछ वर्ष बाद तक सब सही था। इसी बीच एक इनका बॉयफ्रेंड आता है और उस बॉयफ्रेंड के आने के बाद से सब मामला गड़बड़ हो गया। इनका कहना है, पति का कहना है कि मैंने अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा था। इसके बाद से ये काफी दुखी रहने लगे, इन्होंने किसी से भी अपनी व्यथा नहीं बताई। इसके बाद धीरे धीरे ज्योति मौर्य के भी व्यवहार में बदलाव आने लगा। ये सब इनके द्वारा कहा गया है। व्यवहार में बदलाव आने के बाद हुआ ये कि ये फिर एक बार इनके व्हाट्सएप चैट को देखे, पति ने पत्नी के व्हाट्सएप चैट को देखा, जिसमें इनको ऐसा लगा कि मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके। और फिर इसके बाद ये अपने बच्चे से मिलना चाहे तो बच्चे को भी इनसे मिलने नहीं दिया गया। इस कारण से ये फिर न्यूज में आए। ये सब इनके हाथ में जो आप इतने सारे कॉपियां देख रहे हैं, इन कॉपियों में मतलब कि इनका कहना है कि मैंने हिसाब रखा है कि ये कहाँ से कितना रुपया गमन की हैं, कहाँ से कितने रुपए का घूस ली हैं, और जो भी इनका बयान है उसके सपोर्ट में इनके हाथ में ये सारे कागज मौजूद हैं। अब इसके बाद इनकी बीवी का कहना है कि देखिए, मामला ऐसा नहीं है। इनकी बीवी का यह कहना है कि हमारा पति पत्नी में कुछ बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से अब हम तलाक ले रहे हैं। इनका कहना है कि हमने तलाक की अर्जी बहुत पहले ही दे दी है, कोर्ट में हमारी तलाक की अर्जी चल रही है, जो बात सही है। अब इसके बाद इनके पिता का एक दावा आया। कहा गया कि दरअसल जो आलोक मौर्य है, यहाँ पे आपको सही से फोटो नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। इनके पिताजी का मतलब कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पिताजी का कहना है कि आलोक की शादी जब मेरे बेटी से हुई थी तो आलोक ने बताया था मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ, लेकिन दरअसल वो सफाई कर्मी है, तो इसलिए मेरे बेटी के साथ धोखा हुआ है। अब इसके बाद हुआ ये कि दरअसल जो जहाँ पे ये शादी करके गई थी वहां पर आलोक का एक बचपन का दोस्त है। उसने बताया कि देखिए, ज्योति को बहुत पहले से ही पता था, शुरुआत से पता था कि मेरे पति जो है सफाई कर्मी हैं। तो सफाई कर्मी हैं तो ये बात इनको पता था, तो इनके पिताजी जो भी दावा कर रहे हैं ये सरासर झूठ है। अब इनके दोस्त ने ये भी बताया कि एसडीएम ज्योति वर्मा का व्यवहार आलोक के प्रति सही नहीं था। इनका कहना है कि आलोक के पिताजी को ये आलोक का बाप कहती थी और आलोक को कई बार गुस्से में इन्होंने बोला है कि तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, क्योंकि तुम कूड़ा करकट उठाते हो, सफाई कर्मचारी हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है। इसके बाद उनके इनके दोस्त का एक और आरोप है। इनके दोस्त ने यह भी कहा है कि दरअसल एसडीएम ज्योति वर्मा की जब जॉब लगी उसके बाद इनके ससुर ने अपने रिटायरमेंट के पैसे से एसडीएम ज्योति वर्मा को एक घर बनवा करके प्रयागराज में ही दिया। ठीक है, ये भी कहा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो पैसा सारा ट्रांसफर हुआ है वो इनके ससुर के अकाउंट से हुआ है और इन्हीं के नाम पर वो घर लिया गया है। तो बेसिकली सभी लोगों का ये कहना है कि ये धोखेबाज हैं, ये एहसान फरामोश हैं। अब इनका भी अपना अलग तर्क है, हालांकि ये मीडिया में ज्यादा आई नहीं, ज्यादा बात नहीं की, इसलिए इनका तर्क बहुत ज्यादा लोगों के सामने नहीं आ पाया है, जो भी हो। लेकिन अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये जितना प्रकरण मैंने आपको बताया और ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है कौन ज्यादा दोषी है? देखिए, गलत तो दोनों होंगे, या फिर हो सकता है कोई कम कोई ज्यादा होगा।
तभी ऐसा सब कुछ हुआ है और यहाँ तक बात बिगड़ी है। लेकिन आपकी नज़र में कौन सबसे ज़्यादा गलत है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।